मोहित पानी पूरी की ठेली लगाता था और उसकी पत्नी सुशीला पानी पूरी बनाने में उसकी मदद करती थी। एक सुबह मोहित और सुशीला जल्दी से पानी पूरी बनाने लगते हैं। उनकी नन्ही बेटी अनंता उनको सीख देने लगती है। माँ, पानी पूरी अच्छे से बनाना, कोई कमी मत रहने देना। अगर कमी रह गई तो क्या हो जाएगा मेरी नन्ही परी? हाँ बोलो। अरे माँ, हो क्या जाएगा? लोगों को पानी पूरी खाने में स्वाद नहीं आएगा तो क्या वे पापा से पानी पूरी खाना बंद नहीं कर देंगे? मेरी सयानी बिटिया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों पापा? क्योंकि हम लोग असली और स्वादिष्ट और लाजवाब पानी पूरियाँ बनाते हैं। मोहित के बाजार पहुंचते ही उसकी पानी पूरी ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। एक ग्राहक बोला, अरे यार मोहित, ये जो तुम पानी पूरी बनाते हो ना, इसके पानी का स्वाद तो एकदम निराला ही है। फिर दूसरी ग्राहक बोली, सच में तुम्हारी पानी पूरी का पानी तो गजब का होता है। तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो भाई? वो तो मैं नहीं बता सकता माँ जी, वो तो एक सीक्रेट रेसिपी है। मोहित के ठेली के पास ही मोटे हलवाई नाम का एक व्यक्ति भी पानी पूरी बेचता था। पानी पूरी तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनाता था, लेकिन मोहित के पानी पूरी का पानी तो लाजवाब होता था। इसीलिए ग्राहकों की भीड़ भी उसी के ठेली के पास लगती थी। इसी कारण मोहित से हमेशा मोटा हलवाई जलता रहता था। कम वक्त का मारा, न जाने पानी पूरी में कौन सा मसाला मिलाता है कि इसी के पास सारे ग्राहक रहते हैं। एक दिन रोहन नाम का व्यक्ति मोटे हलवाई के ठेले पर आता है और कहता है, देखिए भाई साहब, मेरे घर में एक पार्टी है। मैं उसमें अपने मेहमानों के लिए स्वादिष्ट और चटपटी पानी पूरी का इंतजाम करना चाहता हूँ। हो जाएगा साहब, ऐसी लजीजदार पानी पूरी बनाऊंगा कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। क्या आप ही मोहित पानी पूरी वाले हैं ना? यह सुनकर मोटे हलवाई की जुबान अटकने लगती है। तब उसका नौकर सच बताते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे मालिक मोटे हलवाई हैं, लेकिन ये भी पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। बनाता होगा भाई, लेकिन मुझे तो पानी पूरी मोहित से ही बनवानी है। तो फिर जाकर सामने वाली ठेली की शोभा बढ़ाइए, यहाँ पे आप क्यों खड़े हैं? यह सुनकर मोहन मोहित के ठेली की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही मोटे हलवाई अपने नौकर को डांटने लगते हैं और कहते हैं, क्या बे कमबख्त के मारे, तू झूठ नहीं बोल सकता था क्या? ऐसा मोटा ग्राहक रोज रोज थोड़े नहीं मिलता है। पर वो ग्राहक तो मोहित का था ना मालिक, तो मैं झूठ कैसे बोलता? मोहित के पानी पूरी का दुकान अच्छा चल रहा था। वह अपना काम ईमानदारी और ठीक ठाक से कर रहा था, मगर भगवान को यह मंजूर न था। एक दिन मोहित पानी पूरी की ठेली लेकर बाजार जा रहा था, तो एक गाड़ी उसकी ठेली को टक्कर मार के चला जाता है। घायल मोहित सड़क पे तड़प रहा होता है और उसकी पानी पूरियाँ आसपास बिखरी होती हैं। यह हादसा मोहित के परिवार पे संकट का पहाड़ बनकर टूटता है। सुशीला दुखी होकर कह रही है, मोहित तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए मोहित? अब हम कैसे रहेंगे?
बचाओ पापा, आप कहाँ चले गए? पापा पापा। सुशीला और अनंता दोनों रोती रह जाती हैं। उधर जब मोटे हलवाई और उसके नौकर को यह खबर मिलती है तो यह खबर सुनकर वह फूले नहीं समाते हैं। अच्छा ही हुआ भगवान के पास चला गया। कमबख्त का मारा सारे ग्राहकों को छीन लेता था। अब तो सब हमसे ही पानी पूरी खाएंगे मालिक। अरे इसीलिए तो मैं खुशी से फूला जा रहा हूँ। अब तो खूब कमाई होगी, खूब। मोहित के मौत के बाद सुशीला की माँ उसके साथ रहने के लिए आ जाती है। एक दिन सावित्री सुशीला से कहती है, सुशीला बेटी, अब इस तरह घर पे रोते रहने से पेट नहीं पल पाएगा। अरे बेटी, कोई काम क्यों नहीं करती? क्या काम करूँ माँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी अनंता कहती है, माँ माँ, तुम पानी पूरी का ठेला लगा लो ना। पापा ने तुम्हें पानी पूरी बनाना सिखाया तो है ना माँ? तेरी बेटी ठीक ही कह रही है सुशीला। तुम पानी पूरी का काम ही करो। ठीक है माँ, मैं यही करती हूँ। अगले ही दिन सुबह उठकर पानी पूरी की ठेला तैयार कर बाजार जाने ही वाली होती है। तब तक उसकी माँ कहती है, जा बेटी, भगवान तेरे काम में बरकत दे। सुशीला जब बाजार में जाकर ठेली खड़ी करती है तो मोटे हलवाई का नौकर देखकर उसको चौंक जाता है और अपने मालिक से जाकर कहता है, मालिक मालिक, देखो मोहित की घरवाली पानी पूरी बेचने आई है। कमबख्त का मारा, मर कर भी मेरा धंधा बंद करवाने पर तुला है। अरे अच्छा खासा धंधा चल निकला था, आ गया बंटा आधार करने। मालिक, अगर इसकी भी पानी पूरी मोहित जैसी लाजवाब निकली तब क्या होगा मालिक? अरे चुप कर कमबख्त का मारा, क्यों अशुभ अशुभ बोल रहा है? सुशीला पानी पूरी तो बहुत ही मन से बनाकर लाती है, मगर लोगों को उसके पानी पूरी का स्वाद जरा भी नहीं भाता। लोग उसकी पानी पूरी चखते ही थू थू करने लगते हैं। उसमें से एक ग्राहक बोलता है, आथू, अरे क्या खराब पानी पूरी बनाई है। तो दूसरी ग्राहक बोली, अरे रे, इसकी पानी पूरी का पानी तो देखो, 1 पैसे का भी नहीं है। वहीं पे तीसरा ग्राहक बोला, इससे स्वादिष्ट पानी पूरियाँ तो मोटा हलवाई भी बना लेता है। आगे से हम उसी के यहाँ से पानी पूरी खाएंगे। ऐसे ग्राहकों को सुशीला का बेइज्जती करते देख मोटे हलवाई को तो मजा ही आ जाता है। वे खुशी से हंसता है और कहता है, मजा आ गया रे कमबख्त के मारे, आते ही हो गया इसका बंटाधार। सुशीला की पानी पूरी तो कोई नहीं खाना चाहता है मालिक। अरे कमबख्त के मारे, लोग अगर इसकी पानी पूरी खाएंगे तो हमारा पानी पूरी क्या तेरा बाप खाएगा? उस दिन सुशीला की पानी पूरी बिल्कुल नहीं बिकती है। वह शाम को निराश होकर घर जाती है। सावित्री पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? माँ, पानी पूरी का काम मुझसे ना होगा। मेरी पानी पूरियाँ किसी को पसंद नहीं आई। बेटी, हार मत मानो, कोशिश करती रहो, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ। सावित्री के कह देने पे सुशीला की कुछ हिम्मत बच जाती है और पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करती रहती है। मगर उसकी पानी पूरी खाना कोई पसंद नहीं करता था। सब ग्राहक
मोटे हलवाई से ही पानी पूरी खाते हैं। यह देख मोटे हलवाई को बहुत घमंड हो जाता है और वह कहता है, ए सुशीला, अरे क्यों वक्त बर्बाद कर रही है? यहाँ तुम्हारी पानी पूरी कोई नहीं खाएगा। कहता हूँ कोई और काम शुरू कर लो। मोहित जैसी ये पानी पूरी कभी नहीं बना पाएगी मालिक। सुशीला उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती। वह अपना सारा दुख और अपमान अपने अंदर ही पी जाती है। घर आती है तो उस पे नया संकट आन पड़ता है। अंतरा बुखार के कारण बेहोश हो जाती है। सुशीला उसको अस्पताल लेकर आती है तो डॉक्टर कहता है, देखिए, आपकी बच्ची ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसे कई दिन अस्पताल रहना पड़ेगा। इसके इलाज में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? 20,000 तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर सुशीला की चिंता तो बढ़ ही जाती है। वह भागती हुई घर आती है। वह अंतरा के कमरे में कुछ ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो बेटी? माँ, अंतरा का गुल्लक ढूंढ रही हूँ। उसमें अंतरा के पापा कुछ पैसे डालते थे। अगर कुछ पैसे मिल जाएं तो अंतरा की इलाज में कुछ मदद मिल जाएगी। सुशीला जल्दी जल्दी से गुल्लक को ढूंढती है तो चकित ही रह जाती है। पैसों के साथ साथ गुल्लक में एक कागज का टुकड़ा मिलता है। सुशीला कहती है, अरे माँ, इस कागज में तो पानी पूरी बनाने की रेसिपी लिखी है। अंतरा के पिताजी ने यह लिखकर इस गुल्लक में रखी थी। सुशीला अगले दिन पानी पूरी बेचने जाती है तो कमाल ही हो जाता है। मोहित की रेसिपी काम कर जाती है। सुशीला का पानी पूरी का धंधा चल निकलता है। उसे अपने काम में सफलता मिलने लगती है और उसकी खूब कमाई होती है। सुशीला कहती है, अब तो मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा क्योंकि अब तो मेरे पास पैसा है। इस तरह से सुशीला के दिन बदल जाते हैं और मोटे हलवाई और उसके नौकर का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए